अगर आप या आपका कोई परिचित तंबाकू, गुटखा या सिगरेट की लत से परेशान है और तमाम कोशिशों के बाद भी इसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली की ये नई रिसर्च आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एम्स के डॉक्टरों की एक खास स्टडी में ये सामने आया है कि यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ते समय योग का सहारा लेता है तो उसके सफल होने की उम्मीद लगभग 50% तक बढ़ जाती है। ये अहम स्टडी मशहूर मेडिकल जर्नल निकोटीन एंड टोबैको रिसर्च में छपी है। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों के 629 लोगों पर हुए 7 बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स किए। नतीजों में देखा गया कि जिन लोगों ने तंबाकू छोड़ते समय योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लिया, वे उन लोगों के मुकाबले बहुत आसानी से और लंबे समय तक तंबाकू से दूर रहने में कामयाब रहे जिन्होंने योग नहीं किया था। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि तंबाकू या सिगरेट की लत सिर्फ उसमें मौजूद निकोटीन नाम के केमिकल की वजह से होती है, लेकिन एम्स के रिसर्चर्स ने बताया कि ये लत सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि पूरी तरह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव, घबराहट, डिप्रेशन या अकेलेपन से गुजरता है तो वह अनजाने में तंबाकू का सहारा लेने लगता है। यहीं पर योग सबसे असरदार साबित होता है। योग में जब शारीरिक आसन, गहरी सांस लेने की प्रक्रिया यानी कि प्राणायाम और ध्यान यानी कि मेडिटेशन को एक साथ मिलाया जाता है तो ये दिमाग के उन हिस्सों को शांत करता है जो इंसान को बार बार नशा करने के लिए उकसाते हैं। नशा मुक्ति में योग की भूमिका को समझाते हुए एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च के इंचार्ज डॉक्टर गौतम शर्मा ने कहा, योग एक ऐसी संपूर्ण पद्धति है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर एक साथ काम करती है। ये इंसान को अपने तनाव को संभालने, भावनाओं पर काबू रखने और खुद को समझने की ताकत देती है, जो किसी भी लत को छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तनाव या किसी मानसिक परेशानी के चलते दोबारा तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पारंपरिक इलाज और काउंसलिंग के साथ अगर योग को भी जोड़ दिया जाए तो मरीज के ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने आगे बताया कि प्राणायाम, ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीकों से इंसान की मानसिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिससे वह तंबाकू की अचानक उठने वाली तीव्र इच्छा और मुश्किल हालातों का डटकर सामना कर पाता है। इस बड़ी स्टडी में भारत के अलावा अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों में हुए मेडिकल टेस्ट्स को भी शामिल किया गया था। इन सभी जगहों पर मरीजों को अलग अलग तरह के योग, आसन, सांस लेने की कसरत और ध्यान कराया गया। कुछ जगहों पर मरीजों को सिर्फ योग कराया गया तो कुछ जगहों पर डॉक्टरों की दवाइयों और काउंसलिंग के साथ योग को शामिल किया गया। डॉक्टर ने पाया कि योग करने वाले मरीजों का न सिर्फ नशा छूटा बल्कि उनकी मानसिक सेहत में भी गजब का सुधार आया। उनकी घबराहट, चिड़चिड़ापन और उदासी बहुत कम हो गई, जो तंबाकू छोड़ने के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े माने जाते हैं। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि तंबाकू छुड़ाने के लिए किसी तरह का योग कितने समय तक और कितनी बार करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसके लिए अभी और बड़े पैमाने पर रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन इस कमी के बावजूद ये साफ हो चुका है कि योग एक ऐसा माध्यम है जो बेहद सस्ता है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है और समाज में इसे बहुत सम्मान से देखा जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसे सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों और काउंसलिंग क्लिनिकों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि देश को तंबाकू मुक्त बनाने के अभियान को एक नई और मजबूत दिशा मिल सके। आप देख रहे थे एजुकेशन टीवी 9। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एजुकेशन टीवी 9।